दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आरआरबी जेई एग्जाम 2024 का जो है आपका आंसर की आ चुका है। तो आपका आंसर की आने के बाद कट ऑफ कितने नंबर पर बनेगा और नॉर्मलाइजेशन जो है कितने नंबर बढ़ेंगे आपके, सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कि आंसर की आने के बाद सबसे ज़्यादा आपके मन में क्या कन्फ्यूजन है। पहला कन्फ्यूजन है कि आंसर की आने के बाद जो है कट ऑफ कितने नंबर बनेगा, यानी आपका सीबीटी 1 का जो है कट ऑफ वो कितने नंबर पर आपका बनेगा। दूसरा मन में कन्फ्यूजन है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा, यानी जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, यानी कि जो हार्ड शिफ्ट वालों का कितना बढ़ेगा और जिनका कुछ ईजी शिफ्ट था उनका कितना बढ़ेगा। और एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, यानी आपका जो सीबीटी 1 है उसका रिजल्ट किस तारीख तक आएगा, यानी कितने दिनों बाद के जो है रिजल्ट आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले। तो आरआरबी जेई एग्जाम जो डेट हुई थी आपके 16, 17, 18 दिसंबर 2024 को, यानी 3 दिनों में जो है आपका एग्जाम हुआ था। और टोटल शिफ्ट कितने थे? 9, यानी कि एक दिन में आपके 3 शिफ्टों में जो है एग्जाम हुए थे। यानी कि आपका आरआरबी जेई एग्जाम 16, 17, 18 को 3 शिफ्टों प्रत्येक दिन हुए थे और 9 शिफ्टों में टोटल एग्जाम हुए थे। टोटल अटेंडेंस की बात करें तो 63.5% रही, यानी आपका जो टोटल अटेंडेंस था वो 63.5% थी, यानी कि लगभग मान के चलिए आपका 6.5 लाख बच्चे उपस्थित थे। 9 10 लाख बच्चों में से, यानी 6.5 लाख बच्चे जो थे उपस्थित थे। सीबीटी 1 हेतु आपके क्वालिफाइड होंगे 7,951 पदों पर वैकेंसी है, तो आपका लगभग 10 गुना से 15 गुना मान के चलिए, अधिकतम 15 गुना। तो 10 गुना हमने किया है तो 69,510। अगर आप 15 गुना करते तो इसी में 30 35 36 हज़ार और जोड़ देते तो 1 लाख के करीब पहुंच जाता, लेकिन लगभग 10 गुना मान के चलिए कि सीबीटी 1 के लिए आपका कितना लगभग 10 गुना ही क्वालिफाइड होंगे। तो आपका 69,510 अगर आप ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं तो 15 गुना कर लेंगे तो मान के चलिए 1,05,000 तक बच्चे आपके जो है क्वालिफाइड होंगे। तो इतना हो सकते हैं अधिकतम, यानी 15 गुना हम मान लेते हैं तब। तो इतना आपके बच्चे जो हैं सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाइड होंगे। उसके बाद कितना मार्क्स आपका बढ़ सकता है जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितना मार्क्स जो है आपका बढ़ सकता है। तो जिनका टफ शिफ्ट में पेपर था, यानी जिनका पेपर थोड़ा हार्ड था, यानी कि हार्ड शिफ्टों में था, उनका जो है नॉर्मलाइजेशन में 9 से 10 नंबर बढ़ सकता है। यानी कि लगभग 9 से 10 नंबर बढ़ेंगे, इसी के आसपास बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कम नहीं रहेगा, इसी के आसपास बढ़ेगा, प्लस माइनस एक आध नंबर हो सकता है। और ईजी शिफ्ट वालों का 2 से 3 मार्क्स, यानी अधिकतम जो है आपका 2 से 3 मार्क्स बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जिनका यानी कि ईजी शिफ्टों में थोड़ा पेपर आसान था उनका 2 से 3 नंबर, और जिनका टफ था उनका 9 से 10 नंबर। तो ये हो गया आपका ओवरऑल डेटा जो आपका आंसर की नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेगा और सीबीटी 1 का जो है कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे और टोटल अटेंडेंस कितने परसेंट रहेगी। अब देखेंगे कि आपका आंसर की जब आ गई है तो आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, यानी कि कितने नंबर अगर आप पा रहे हैं तो आप सेफ हैं। पहले आपको बता दें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर है वो नहीं जुड़ा है, ये केवल जो भी आपका कट ऑफ हम बता रहे हैं ये केवल रॉ मार्क्स है। अभी नॉर्मलाइजेशन जोड़ करके आपका जिस शिफ्ट में रहे होंगे टफ या ईजी, आपका कुछ शिफ्ट ऐसे थे थोड़ा हार्ड थे और कुछ शिफ्ट ऐसे थे जो थोड़ा ईजी थे, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का आपका नंबर बढ़ेगा। लेकिन ये जो हम बताएंगे ओवरऑल डेटा, ये जो होगा आपका क्या होगा, रॉ मार्क्स होगा। तो जनरल की बात करें तो जनरल का आपका 63 से 67 नंबर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों में जो है आपका थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इतना ही आपका रहेगा, इसी के आसपास सबका रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनरल का कट ऑफ थोड़ा मोड़ा कम होने की संभावना है, यानी कि लगभग प्लस 2-3 नंबर आपका प्लस माइनस 2-3 नंबर कम हो सकता है, यानी कि 2 से 3 नंबर कम भी हो सकता है। और कुछ क्षेत्रों में जो है प्लस माइनस 2 से 3 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, यानी कि कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा जा सकता है। लेकिन जनरल का आपका ओवरऑल कट ऑफ सीबीटी 1 के लिए जो रॉ मार्क्स रहने वाला है वो 63 से 67 नंबर रहने वाला है, यानी विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी की बात करें तो 54 से 61 नंबर रहने वाला है आपका जो है रॉ मार्क्स, यानी अगर आपका 54 से 61 नंबर के बीच में बन रहा है रॉ मार्क्स, इसमें भी आप प्लस माइनस 2 से 3 नंबर लेके चलिए, यानी कि 2 से 3 नंबर कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, यानी इतना के आसपास रहेगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन वाला एडअप नहीं है, सिर्फ ये रॉ मार्क्स है। तो ओबीसी का आपका 54 से 61 नंबर रहने वाला है। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस का जो है 47 से 51 नंबर जो है आपका रॉ मार्क्स स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आप सीबीटी 2 के लिए जो है क्वालिफाइड है, यानी कि आपका जो है सीबीटी 1 निकल चुका है। तो आप अगर 47 से 51 नंबर पाते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एकदम पक्का है। और प्लस माइनस इसमें भी 2 से 3 नंबर हो सकता है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड है। तो प्लस माइनस 2 से 3 नंबर आप सभी में लेके चलिए कि इससे 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा भी बन सकता है और 2 नंबर 3 नंबर कम भी बन सकता है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि ये केवल रॉ मार्क्स है, अभी नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं ऐड है।
अगला है एससी के लिए आपका 46 से 54 नंबर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रहने वाला है सीबीटी 1 के लिए। यानी कि 46 से 54 नंबर अगर आप पा रहे हैं, इसके बीच में या इसके आस-पास भी हैं, तो आप लोग से अपना तैयारी में लगे रहिए। अगला एसटी की बात करें तो 40 से 47 नंबर, यानी एसटी का जो कट ऑफ आपका रहने वाला है 40 से 47 नंबर रहने वाला है। तो यही हमारा जो है ओवरऑल डेटा आपके 2019 की जो वैकेंसी आई थी उससे हमने कंपेयर किया कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और जो रिजल्ट कब तक आया था उसी के हिसाब से जो है हमने ओवरऑल डेटा दिया है। और जो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर है वो टोटल शिफ्टों के आधार पर और जो आपका पेपर का लेवल रहा है उसके हिसाब से हमने बताया कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं और कितने नंबर आपके टफ शिफ्ट में बढ़ेंगे और कितने ईजी शिफ्ट में। और ये जो आपका हमने रॉ मार्क्स बताए ये तो पेपर के हिसाब से, तो आप लोग बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे। इससे जुड़ा आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा।